तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? मैं कहाँ हूँ और आप? बेटा ये मेरा घर है और रात से तुम मेरे पास हो। क्यों? मुझे क्या हुआ था? रात को तुम मेरी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई थी। कहाँ से आ रही थी? घर कहाँ है तुम्हारा? घर? कौन सा घर? ओहो, लग रहा है तुम्हें याद नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा था कि शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। बेहोश? मैं बेहोश कैसे हुई? अभी बताया है ना तुम्हें कि मेरी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई थी। बज़ाहिर तो कोई खून वगैरह नहीं था, लगता है कोई अंदरूनी चोट है। चोट? बेटा नाम क्या है तुम्हारा? काश मैं अपने इस नाम को भूल सकूं जिसने मुझे सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत दी है। क्या सोच रही हो? चलो जहन पे जोर मत डालो, याद आ जाएगा। ठीक है, नहीं सोचती कुछ भी, भूल जाती हूँ सब कुछ। शायद इसी में आफियत है। बेटा परेशान नहीं हो, खुदा ने तुमको और तुम्हारी बेटी को नई जिंदगी दी है। बेटी? हाँ बेटी, तुम्हें याद नहीं? पता नहीं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया मुझे। ठहरो, मैं बेटी को लेकर आती हूँ, शायद तुम्हें याद आ जाए। तुम मुझे अम्मी कह सकती हो। बड़ी तमन्ना थी कि मेरी बेटी होती। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पहले बहन की ख्वाहिश सताती रही, शादी के बाद बेटी की। तो आपकी औलाद? मेरा एक बेटा है, कुवैत में रहता है, रोजी रोजगार की तलाश में, शादीशुदा है, मगर उसकी औलाद नहीं है। और आपके शौहर? उनका तो 15 साल पहले इंतकाल हो गया। बस बेटा, अल्लाह की रजा में राजी रहना पड़ता है। पहले तो दिल बड़ा बेकरार रहता था, बस फिर अल्लाह की जात ने करार भी दे दिया। अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? मुझे कुछ याद ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा याद आता है, लेकिन फिर दिमाग से निकल जाता है। यह बताना नहीं चाहती? मेरा माजी तो एक ख्वाब की तरह है, बिल्कुल धुंधला और मिटा मिटा सा। क्या वाकई तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं, माजी की बातें तो ऐसा लगता है जैसे हाथ छुड़ाकर कहीं दूर निकल गई हैं। अब जब कुछ भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो एकदम धुंधला लगता है। बस बेटा दुखी ना हो, यकीनन तुमने अच्छा वक्त नहीं गुजारा। अच्छा गुजारा होता तो जरूर याद रहता। ठीक कह रही हैं आप, अच्छा वक्त तो कभी नहीं भूलता, और बुरा वक्त भुला कर ही इंसान जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इस भरी दुनिया में अकेली थी, बस ऊपर अल्लाह की जात थी और नीचे अच्छे लोग। लगता है कि अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। बस अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास रहोगी, यहां मेरी बेटी बनकर। ये सब ऊपर अल्लाह के बाद यही मेरे जीने का सारा है। अपने घर के एक छोटे से कमरे से अपने शौहर के इंतकाल के बाद एक मशीन से छोटा सा काम शुरू किया।
आज देखो बढ़ के कितना बड़ा कारखाना बन गया। और ये जो तुम देख रही हो, इससे कहीं ज्यादा ऑर्डर, काम बहुत है, लेकिन काम करने वाले कम। लेकिन आपको ये सारे काम आते हैं? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो समझो एक लड़की को जीने के लिए जितने हुनर चाहिए होते हैं वो मेरी माँ ने मेरे अंदर घोल दिए। हैरत है, इतना सब कुछ। अब तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी में, मेरी बेटी बन। अब मैं मुतमईन। हाँ, लेकिन मैं आपकी सगी बेटी तो नहीं हूँ। देखो बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये सगे सौतेले नहीं होते। ये तो इंसान के दिमाग का फतूर होता है जो सगा सौतेला करता है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। और हाँ, आज से तुम मेरी इस फैक्ट्री में मेरी हिस्सेदार। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं यहाँ नौकरी तो कर सकती हूँ, लेकिन देखो, अल्लाह जानता है कि फिरदौस अब थक चुकी है, अब वो इतना बोझ नहीं उठा सकती। बस अल्लाह ने गैब से तुमको मेरी मदद के लिए भेजा। बेटा, उसकी हिकमतों को वही बेहतर जानता है, ना तुम समझ सकती हो ना मैं। अच्छा, तो मैं फिर आज से यहाँ काम सीखना शुरू करूँ? बिल्कुल, चलो। चलो। नीलम को तलाश करने गए थे तुम? बकवास करते करते थकती नहीं हो तुम? तुम्हारी बातों में हर जगह सिर्फ नीलम का नाम लिखा नजर आता है, तो क्यों नहीं आग लगेगी मुझे? आली, मैं बीवी हूं तुम्हारी, और तुम हर वक्त उसको सोचते हो, उसे तलाशते हो, उसको पूछते हो। मैं तुम्हारी बीवी हूं। नहीं रहोगी। अगर अभी खड़े खड़े तुम्हारे मुंह पर 3 लफ्ज मार दूं तो कहां लेके जाओगी बीवी का तोहफा? तुम मुझे छोड़ोगे? मुझे छोड़ोगे? तुम छोड़ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। यही सोचते सोचते एक दिन मर जाओगी तो याद रखना। मरी तो गई, और क्या होना बाकी रह गया है मेरे साथ? यूं कहो ना कि थक गई हो ड्रामा करते करते। सब कुछ चंद दिनों का ढोंग था। अरे मेरा तुम क्या साथ दोगी? मेरा सिर्फ अजियत और कर भी बढ़ाओगी तुम। किसके लिए? उस नीलम के लिए? चुप हो जाओ सारा। जा रहा हूं मैं यूके, और मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा, मगर मैं एक बात जानता हूं कि मैं जब वापस आऊंगा तो तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी। आली, सुनो। आपके मशहूर सारिक का मोबाइल ऑफ है। Sorry, the subscriber you dialed has switched off. शायद उसने नंबर तब्दील कर लिया है, शायद क्लिनिक भी बदल लिया हो, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा बच्चा, मैं उसे देख भी नहीं सकी। और डॉक्टर रक्षंदा, एक बार वो औरत मेरे सामने आ जाए। किसको फोन कर रही हो? किसी को नहीं अम्मा, वो फातिमा को कॉल कर रही थी। वो आई नहीं है ना, तो उसकी खैरियत पूछनी थी। वो आ गई है, उसने मुझे फोन कर दिया था कि वो देर से आएगी आज। कौन है जिसका फोन बंद मिलता है? मैं घर का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन याद ही नहीं आ रहा, इसलिए हर बार गलत नंबर मिल जाता है। जिंदगी मुझे ऐसे दोराहे पर ला चुकी है जहां बिल्कुल ही तन्हा हो गई हूँ। कुछ याद है अपने शौहर के बारे में? कुछ कुछ याद तो आता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता।
बेटा जब भी तुमको कुछ याद आए तो तुम मुझको बताना, ताकि मैं ये सारी बात जो है जहांगीर से बता दूं। वो अपने तौर पे मालूमात तो करवा लेगा। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, कोई तस्वीर या कोई एड्रेस, बिल्कुल ही खाली हाथ रह गई हूँ। अच्छा परेशान मत हो, अल्लाह अपना करम करेगा। वो मैं कह रही थी कि मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं, लाइबा घर में अकेली है, आप चली जाएं, किसी को तो घर में रहना पड़ेगा ना। मैं तो इसलिए कह रही थी कि जब से आई हो तुम कहीं निकली नहीं बाहर, चलती तो दिल बहल जाता। अब माँ मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे वैसे ही बाहर की दुनिया से बहुत वहशत होती है। ठीक है। प्लीज आले, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ आली, दीवानावार मोहब्बत और कुछ नहीं। और इस मोहब्बत में मैं किसी को शरीक नहीं कर सकती बस। हाँ तो जा रहा हूं ना मैं यहां से। तुम जिससे भी दीवानावार मोहब्बत करती रहो, जिसको भी अपनी मोहब्बत में शरीक करो, जिसको भी निकाल दो। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। तारा मैं थक गया हूं तुमसे लड़ते लड़ते, खुद से झगड़ते हुए। तुम मुझे किसी भी हाल में चैन नहीं लेने देती, तो मैं क्या करूं? आली, मुझे अपने साथ ले जाओ। What? आई प्रॉमिस, मैं कभी नीलम का नाम भी नहीं लूंगी। मैं कोई ताना नहीं दूंगी तुम्हें, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या चाहती हो तुम? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस मुझे अपने साथ ले जाओ आली। तुम्हें पता है ना मैं वहां स्टडीज के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो कर लेना ना आली, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तुम बल्कि मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाना। मैं पूरा दिन घर पे रह लूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे अपने साथ ले जाओ आली। मुझे यहाँ नहीं छोड़ के जाओ प्लीज, मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे एक बार तो जाना चाहिए आली से मिलने के लिए, शायद वो वापस आ गया हो, और जब उसे पता चलेगा कि ये हमारी बेटी है और हमारा बेटा खो गया है, तो वो जरूर मेरा साथ देगा। लेकिन नहीं, वो क्या मेरा साथ देगा जो मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने साथ जाने का फैसला जो किया है। फूफा सच कह रही है ना आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैं आली के साथ जा रही हूँ? अरे सारा बेटी कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो बहुत खुशी है। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाओगे, एक दूसरे को जानने का और समझने का मौका भी मिल जाएगा। बस खुश रहो हमेशा। डैडी 2-4 दिन में फ्रांस से वापस आ जाएंगे, मेरी आज ही उनसे बात हुई थी। इंशाल्लाह। बस मैं चाह रही थी कि वो आ जाते, उसके बाद तुम लोग जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्या कर सकते, तुम्हारी क्लासेस वैसे काफ़ी लेट हो गए हो ना तुम। हाँ पप्पू, मैं भी आली को यही कह रही थी। मम्मी सारा तो 2-4 हफ्ते के लिए जा रही है मेरे साथ, उसके बाद वापस आ जाएगी आपके पास। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे ही करना। मैं बस चाहती हूँ तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो। अच्छा ये बताओ, सब पैकिंग हो गई, तैयारियां हो गई मुकम्मल? जी। बस करो और ना गम करोगे। मेरी बच्ची थी वो, इन हाथों में गोद में अपने सीने से लगाया था मैंने उसे। कुछ ही दिन साथ रहे हमारे, अल्लाह की मिल्कियत थी, अल्लाह के पास वापस चले गए। मेरी बच्ची, मेरी तानिया। फिर वही रोना पीटना, और कितने दिन चलेगा? बच्ची की फौतगी को 5 दिन हो गए।
वही बालिश्त भर की बच्ची थी, बीमारियों में घिरी। इन 2.25 महीनों में अब बेचारी अपनी बीमारियों से लड़ती लड़ती इस दुनिया से चली गई। मैं पैदा करने वाले के पास बस भी कर दो। अब तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी तकलीफों का खात्मा हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, तुम्हारी आंखों के सामने हंसता खेलता जीता जागता। माशाल्लाह। बेटियां तो बेटा वैसे भी पराया धन होती हैं। घर और नस्ल तो बेटों से चलते हैं। शुक्र करो खुदा का, उसने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत अता की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बस कर दो अभी रोना धोना। अरे हाँ, ऐसा तुमने जाना नहीं था सारा और अली को एयरपोर्ट छोड़ने? हाँ, मैंने कहा था उसे, मना कर दिया उसने। हाँ भाई, अब तो रोज ही उनका बाहर आना जाना लगा रहता है। तो तुम्हें पता है, इस दफा मुझे खास खुशी हुई है। अली सारा को साथ लेकर गया है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को खुश रखे। बेटा, अब तुम ये शोक शोक छोड़ो, अपने बच्चे का ध्यान करो। हाँ, दिल लगाओ उसकी परवरिश में। मेरी भी नमाज का वक्त हो रहा है। वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। एक औलाद छीनी तो दूसरी औलाद तो है ना हमारे पास। पता नहीं कहाँ गायब से आ गई। अगर ये ना होती तो सबर ना आता। अब इसी के सहारे जिंदगी जीनी है। प्लीज संभालो अपने आप को। सबर का यही जरिया है बस। इस वक्त कौन आ गया? सकीना, सकीना। अम्मा छोड़ी, मैं देख कर आती हूँ। कौन? अरे आप इस तरह से अंदर क्यों आ रहे हैं? कौन है आप? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप कौन है? आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल पूछने वाले? अच्छा, अब इस घर में आने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, देखिए, आप सीधी तरह से बता क्यों नहीं रहे? आप कौन है बताएं, वरना मैं। वरना क्या पुलिस को बुलाएंगे आप? इनफैक्ट पुलिस को तो मुझे बुलाना चाहिए कि एक खूबसूरत सी लड़की मुझे अपने घर में आने से रोक रही है। आप? जी, जहांगीर हमदानी, इस घर का इकलौता बेटा। अब आपकी तसल्ली होगी तो मैं जाऊं या कोई और सवाल पूछना है आपने? जी, अम्मा अंदर ही हैं। अम्मा ने जिक्र किया था तुम्हारा, बताया था नाम, पता नहीं क्या नाम है तुम्हारा। क्या? अम्मा से पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। ऐसे अचानक कैसे? बस आपसे मिलने का जी चाह रहा था, आ गया। अरे तो बता देते मुझे। बस मैंने कहा आपको सरप्राइज देता हूँ। मेरी जान, बैठो खाना खाओ। मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? अब तो उनका बेटा वापस आ गया है। अब तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। मारिया, तुम्हारी बीवी वो कभी खुश नहीं हो सकती। जितना भी कर लो वो खुश नहीं हो सकती। क्या तकलीफ है उसे? बहुत सी तकलीफ है अम्मा। अल्लाह रहम करे। कहती क्या है? क्या कहना है अम्मा? कहा उनके खजाने चाहिए उसको पाने के लिए। जहांगीर, ठीक कह रहा हूं मां। मैं जो भी कर लूं उसको कम लगता है। जितना भी कर लूं उसकी तसल्ली नहीं होती। किस बात पे इतना दिमाग खराब है? जोन किस बात का है? अपने हुस्न पर। हुस्न पर नहीं, तुम्हारे पागलपन पर। तुम ही ने उसको सर पे बिठा के रखा हुआ है। क्या करूं अम्मा, हुस्न है मेरी कमजोरी, आप जानती हैं। और उसकी किसी बात को रद्द नहीं कर सकता। बस फिर खाते रहो यूं ही जूते। जूते की नोक पे रखेगी वो। अब ऐसी बात भी नहीं है। बात तो ऐसा ही, तुम मानो चाहे ना मानो। कब जा रहे हो? कुछ दिनों अभी। दिन? अम्मा, महीना 2 महीना तो नहीं रह सकता ना मैं। जॉब है मेरी, और वैसे भी इस जॉब के झंझट से आजाद होना चाहता हूं। क्या मतलब?
अम्मा मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे मशवरा करना चाहता था। समझी नहीं मैं तुम्हारा मतलब। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं। नीलिमा बाहर गई है? जी वो बेगम साहब बोल रही थी कि उनको कहीं जरूरी काम से बाहर जाना है, उन्होंने कहा था आपको बता दूं। तुमने बताया मुझे? अगर मैं तुमसे ना पूछती तो तुम यूं ही मुंह लपेटे काम करती रहती। सॉरी मैं भूल गई थी। अच्छा जाओ। कहाँ गई होगी? वो तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। क्या करूं अम्मा, हुस्न है मेरी कमजोरी, आप जानती हैं। ये लो, ये क्या है पप्पू? खोल कर देखो, खुद पता चल जाएगा। ये तो किसी घर के कागजात लग रहे हैं। क्या कह रहे हो? ये कौन सा घर? ये आप लोगों का नया घर है जो मैंने आप लोगों के लिए खरीदा है। सच? तुम सच कह रही हो? हाँ नजमा भाभी, ये नया घर सिर्फ आप लोगों का है, एहसन का है, आपके बच्चों का है। इसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, ना तो वो फैजी और ना ही उसकी आवारा बेटी। बस आप लोग हैं इस घर के मालिक। थैंक यू पप्पू, थैंक यू सो मच। एहसन थैंक यू तो मुझे नहीं करो, अपने अंकल अजहर को करो, जिन्होंने ये नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया मेरे बेहद इसरार करने पर। शाहीन, अल्लाह आप दोनों को जज़ाए खैर दे, इस दुनिया और आखिरत में आप लोगों के इस अमल को दुगना कर दे। तुमने हमेशा मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा। अल्लाह ताला अली को लंबी जिंदगी दे, उसे नेक औलाद अता फरमाए। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। जी आली घर पर है? छोटे साहब तो घर पर नहीं है। कब तक वापस आएगा? जी मैं पूछ रही हूँ कब तक वापस आएगा? अभी 2 दिन पहले वो मुल्क से बाहर गए हैं अपनी बेगम के साथ, वापस कब आएंगे कुछ पता नहीं। बेगम कौन? इनकी बीवी सारा बीवी, दोनों परसों रात तो गए हैं इंग्लैंड। शेरू, ये कौन थी और यहाँ आई थी क्या? जी बेगम साहिबा, क्यों? छोटे साहब के बारे में पूछ रही थी। कौन? आली के बारे में? जी। तुमने क्या कहा? अब मैंने कह दिया कि वो मुल्क से बाहर गए हैं। रुको, शौहर कहाँ है तुम्हारा? मम्मी कह रही थी कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। देखो तुम मम्मी को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को भी बेवकूफ नहीं बना रही। तो फिर बताओ किसने भेजा तुम्हें? देखो मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैंने आपसे कहा ना मेरा कोई नहीं है। अच्छा, अब तो मेरा भी कोई नहीं है, तो फिर क्या ख्याल है हम दोनों? छोड़ी मुझे, छोड़ी। जहांगीर, मम्मी आपने अपने बेटे पे हाथ उठाया इस आवारा लड़की के लिए? बस एक लफ्ज और नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमको बेटे के दर्जे से आंख कर दूं। कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना, दुनिया की भलाई और आखिरत की निजात कहीं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। आप जानती हैं ये कौन है? कुछ पता करा है इसके बारे में आपने? किस मकसद के लिए आई यहाँ? मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। वो जिस मकसद से भी आई हो मैं सब समझती हूँ। अम्मा मैं तुम चुप रहो, मत बोलो तुम। आज मुझे बताने दो, जिस तरह इसने गलीज हाथ तुम्हारी तरफ उठाए
ऐसे कितने गंदगी में लिथड़े हुए हाथ मेरी तरफ बढ़े जब तुम्हारे बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मी खुद को इससे मत मिलाएं। आपने जानती लड़की ठीक नहीं है। हर उस शख्स के यही अल्फाज होते हैं जो खुद को शराफत का ठेकेदार समझता है। किसी भी अकेली लड़की या बेसहारा लड़की को देख के बहुत सुने हैं मैंने ये अल्फाज, बहुत सुने हैं जहांगीर, लेकिन मैंने अपने कान बंद कर लिए। अगर ऐसा ना करती तो जहांगीर हमदानी आज आप फुटपाथ के किनारे खड़े भीख मांग रहे होते। अम्मी आपका ये अंधा एतमाद आपको। एतमाद तुमने मेरा खोया है इस घटिया हरकत करके। ये मत समझना कि ये लड़की अकेली है इस दुनिया में, मैं हूं इसके साथ। इतनी जल्दी आली तो मुझे भूल गए। मुझे मेरी मोहब्बत को, मेरे साथ की गई ज्यादतियों को, सब कुछ तुमने फरामोश कर दिया, भुला दिया। और उस सारा के साथ इतनी कच्ची थी तुम्हारी मोहब्बत, तो ये मोहब्बत नहीं थी, हवस थी, धोखा था। तुम्हारी तंग ज़हनी खानदानी घटियापन था ये। मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ये क्या कर रही हो? यहाँ करीब में एक वुमेन्स हॉस्टल है, उनसे बात की है मैंने। वो कह रहे हैं कि नौकरी भी दे देंगे और रहने की जगह पे। किस चीज के बदले में? मुझे लगता है जमाने की ठोकरें खा कर भी तुम्हें खरे खोटे की पहचान नहीं हुई। क्या मतलब? क्या मैं नहीं समझी? उस रात जब तुम भागती हुई आ रही थी तो क्या मैं नहीं समझी थी कि तुम गलत हाथों से बचकर आ रही हो? बताओ, मैं गलत कह रही हूं? बेटा तुम फिर धोखा खा रही। ये आप कैसे कह सकती हैं? वो लोग जो तुम्हें बगैर रकम के नौकरी दे रहे हैं, रिहाइश दे रहे हैं, तुम नहीं समझती कि वो कैसे लोग होंगे? उसके बदले में तुमसे क्या चाहेंगे? लेकिन अब मैं यहाँ भी नहीं रह सकती। देखो बेटा, जहांगीर की हरकत की मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उस वक्त बस वो थोड़ा जज्बात में आ गया था, लेकिन मैं यकीन से कह रही हूं कि वो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेटा मैं एक माँ हूं, माँ की बात पर यकीन करो। तुम यहां इस तरह महफूज हो जैसे अपनी माँ के घर में होती। अच्छा चलो देखो, खाना तैयार है तो लगवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लाइबा कहाँ है? वो नीचे है मेड के पास। अच्छा चलो, लाइबा को मैं देखती हूँ, तुम चल के खाना लगवाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी इस हरकत का मतलब समझता हूं मैं। तुम जैसी लड़की कर भी कह सकती है ना चुके के अलावा। देखो तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी। मेरी बात सुनो। हेलो, मारिया का फोन था। खुला ले रही है मुझसे। क्या? काफी दिनों से मुझे लग रहा था किसी और के चक्कर में। इसे जिंदगी में सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा था जहांगीर कि यहाँ पे किसी शरीफ घराने की लड़की से शादी कर लो, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो उसके हुस्न का भूत सवार था। अच्छी तरह जानता हूं यहाँ की शरीफ लड़कियों को, कितनी शरीफ होती हैं वो। अगर तुम्हारी बीवी बेवफा, हिरस और लालच की भरी हुई है तो जरूरी है कि तुम हर लड़की को ऐसा समझो? तुम आपने ठेका लिया हुआ दुनिया की हर लड़की को शरीफ साबित करने का। अच्छा तुम जा रहे हो ना? तंग आ गई तो चला जाता हूं मैं। हाँ तुम्हें जाना चाहिए बेटा। हो सकता है तुम्हारे जाने से तुम्हारा घर टूटने से बच जाए, और घर और रिश्तों को बचाना हर काम से ज्यादा जरूरी होता है बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात?
सुनो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अफसोस इस बात का नहीं है कि आपने गलत समझा, अफसोस तो इस बात का है कि आपने गलत करना चाहा। मेरी गलती मेरी भूल थी, इसलिए माफी मांगा तुमसे। आपकी माफी से उस दुख की तलाफी तो नहीं होगी जो आपने मुझे दिया है। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? एक बात समझ लें, हर मजबूर इंसान गलत नहीं होता, और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास तभी हो गया था जब मम्मी ने खुद को तुमसे कंपेयर किया था, और मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर खींच दी थी कि किस तरह उन्होंने जवानी में बेवा होकर मुझे पाला, और किस तरह जमाने की नजरों का सामना किया, उन मुश्किलात का सामना किया जिस तरह तुम कर रही हो। खैर, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, मुझे किसी सूरत ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी किसी अजनबी की तकलीफ को समझने से ज्यादा आसान यही होता है किसी अपने की तकलीफ को समझना। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन आजकल के दौर में ये एहसास हो जाना काफी नहीं है। हाँ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रहूंगी, काम मैं सीख चुकी हूँ और नौकरी के लिए भी अप्लाई कर दिया है 1-2 जगह। जैसे ही नौकरी और रिहाइश का इंतजाम होता है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया? ताइपा ऊपर अकेली है, रो भी रही है। मुस्तफा, हमारा बच्चा। अल्लाह की कुदरत, उसका करम, उसकी मेहरबानी का यकीनन वो दिल की मुराद जरूर पूरी करता है, अगर उसे सच्चे दिल से मांगे तो। बाकी मेरे अल्लाह पाक की मेहरबानी ही तो है। देखो रक्षिंदा, तुम कितनी हसास तबीयत की मालिक हो, दूसरों से रिलेटेड कितना कंसर्न रहती हो, किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को दुख नहीं देती, कितनी केयरिंग हो, लेकिन फिर भी एक वक्त तुम पे ऐसा आया कि तुम किसी का बच्चा छीनने चली गई, और अल्लाह पाक ने हमें उस गुनाह कबीरा से बचा लिया। और आज मेरे अल्लाह ने कितना हसीन तोहफा दिया। बाकी वो बड़ा मेहरबान है। पता, मैंने इसका नाम भी सोच लिया। क्या? इसका नाम है दाइम। दाइम मुस्तफा। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। अम्मी से बात हो गई, वो आ रही हैं। हाँ, मेरी बात हुई थी, बस 2 दिन में आने वाली। कह रही थी कि अपने पोते के लिए बहुत सारा सामान लेकर आना है मुझे। वो बच्चा अपनी माँ को मिल क्या होगा ना? क्या क्या कहा तुमने? क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रक्षिंदा, क्या तुमने वो बच्चा वापस नहीं किया था? हाँ, मैंने वापस किया था। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मैं वो बच्चा वापस नहीं करती उसकी माँ को, तो शायद अल्लाह हमें इतना प्यारा बच्चा नहीं देता। है ना बेबी? तुम्हें देख रहा। तुमको धोखा देकर गया है ना? किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारा शौहर। जानती हूँ, ऐसे ही हुआ है ना। सॉरी। मैंने भी जिंदगी गुजारी है, मुझे भी कुछ तजुर्बा है।
तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसाया होगा और तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल खेला होगा। तभी तो धोखा खा भी गई, खुदा और रसूल को गवाह बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। लेकिन अब मुझे उसे बर्बाद करना है, जब भी मौका मिले। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम कमजोर हो। तुम्हारे साथ छोटी सी जान लगी हुई है और अल्लाह ने तुमको किसी बहुत बड़े इम्तिहान के लिए चुना है। तुम साबित करके तो दिखाओ कि तुम वो सब कुछ कर सकती हो। क्या करूं मैं, क्या करूं ऐसा कि उससे बदला ले सकूं, उसे भी उतना ही दुख, उतनी ही रुसवाई दे सकूं जितना उसने मोहब्बत के नाम पर मुझे दिया। मजबूत करो खुद को, जमीन पे कदम जमाओ, और खुद को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत है। अपनी छोटी सी बच्ची का मजबूत सहारा बनने के लिए दुनिया की आंखों में आंखें डालकर एक कामयाब औरत बनकर सामने आओ। मैं करके दिखाऊंगी। उन सब लोगों से बदला लेने के लिए मैं ताकतवर बन के दिखाऊंगी। मुझे अपनी बच्ची की कसम है, हाली तुम रोगे, बहुत रोगे, उससे बहुत ज्यादा जितना तुमने मुझे आज तक रुलाया है।